नया चैप्टर है, नए चैप्टर का शुरुआत करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर है अपने को सैनिक स्कूल में, आरएमएस को, सभी चैप्टर्स में से ये भी एक चैप्टर इम्पोर्टेंट है, सिंपल इंटरेस्ट। क्लियर? तो सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर सीखने के लिए पहले ये जानना ज़रूरी है हमको कि इसमें है क्या। पहला सिंपल इंटरेस्ट, जिसको एसआई से डिनोट करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। ओके, फिर इसमें हमको प्रिंसिपल दिया जाता है। क्या? प्रिंसिपल, उसको पी डोनेट करते हैं। ए से अमाउंट, आर से रेट ऑफ इंटरेस्ट, टी से टाइम। क्लियर? कितनी ही चीज़ें हैं, हर एक चैप्टर है, मैथमेटिक्स है, तो फॉर्मूला के हिसाब से चलेंगे, बिना फॉर्मूला के मैथ्स नहीं होता। क्लियर? तो इसके लिए इसके जो फॉर्मूलेज है, तो पहले सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है वो क्या है? P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T अपॉन में 100। ये इसका इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। इतना एक फॉर्मूला अगर समझ में आ गया तो ये पूरा चैप्टर हमारे समझ में आ जाएगा। क्लियर? तो पहले इन चीज़ों को समझो। P का मतलब क्या है, A का मतलब क्या है, R का मतलब क्या है, T का मतलब, इतना अगर समझ में आ गया तो हम इन सभी चीज़ों को ठीक तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। क्लियरली? ये एक ही फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट का। क्लियर? इतना एक फॉर्मूला अगर समझ में आ गया, हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। क्लियर? इसी फॉर्मूले से हम दूसरे फॉर्मूले बना सकते हैं, जैसे कि एस आई का फॉर्मूला हमारा क्या है? पी मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय टी अपॉन 100। क्लियर? इसी को कन्वर्ट करके हम इन सब चीज़ों के भी फॉर्मूलेज बना सकते हैं। जैसे कि हमको प्रिंसिपल का फॉर्मूला चाहिए, पी के लिए हम क्या लिख सकते हैं? ये 100 यहाँ जाकर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर? तो सीधे से हम यहाँ लिख सकते हैं एस आई मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन में जो बच गए उनको लिख दो, आर मल्टीप्लाई बाय टी। ये हो गया हमारा प्रिंसिपल के लिए। सेम थिंग हैपन्स विथ आर। अब यहाँ पर आर आ जाएगा, यहाँ पर वही एस आई मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन में यहाँ पर क्या आएगा? अभी पी मल्टीप्लाई बाय टी। क्लियर? सेम थिंग टाइम के लिए, टाइम का फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन में, अब यहाँ पर टी ले लिया तो क्या बचे थे? पी एन आर। यहाँ पर क्या आ जाएंगे? पी मल्टीप्लाई बाय आर। और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला अमाउंट के लिए, अमाउंट किसको बोलेंगे हम? अमाउंट का मतलब क्या होगा? प्रिंसिपल। जो भी प्रिंसिपल हमको दिया गया है उस प्रिंसिपल को ऐड करेंगे हम सिंपल इंटरेस्ट के साथ। किसके साथ? सिंपल इंटरेस्ट। क्लियर? तो प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू हो जाएगा अमाउंट। प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। क्लियर? ये हो गया फॉर्मूला किसका? अमाउंट का। यहां तक अगर हो गया तुम्हारा, नोट डाउन कर रहे हो ना? ठीक से लिख लो, एक एक चीज इंपॉर्टेंट है और जानबूझकर तुमको फ्रीली अलग अलग से बताया है। ये किताब में डायरेक्टली दे के रखा है, बट मेथड समझो कि किसको क्या बोलते हैं और किसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हमने जो देखा, प्रिंसिपल देखा, फॉर्मूलेस देखे, इनके बेस पे जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस क्या होंगे, किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, ये अगर समझ में आ गया तो हम बाकी की चीज़ें सॉल्व कर सकते हैं। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो हमको इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि प्रिंसिपल दे दिया हमको 1000 रुपीज़, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया हमको 10%, है कि नहीं, और
टाइम दिया है 3 years के लिए, और अभी बोला है कि फाइंड सिंपल इंटरेस्ट तो सीधी सी बात है, सीधा उन्होंने हमको तीनों चीज गिवन में दे के रखा है, हमको करना क्या है, फाइंड सिंपल इंटरेस्ट। अभी इससे पहले 5-10 मिनट पहले हमने जो देखा वो फॉर्मूला था, अगर फॉर्मूला याद कर लोगे तो वी कैन पुट द वैल्यूज और सॉल्व कर लेंगे, बट इसके लिए फॉर्मूला तो लर्न करना पड़ेगा ना। ओके, एज अ टीचर सॉल्व कैसे करना है, क्या करना है, ये मैं एक्सप्लेन करा सकता हूँ, बट फॉर्मूला तो तुमको लर्न करना है, तो ये चीज़ें याद रखो क्लियरली। तो ये हो गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T अपॉन में 100। और दूसरे लैंग्वेज में अगर इसको याद रखने का है तो सीधा से बोल दो, सिंपल इंटरेस्ट माने कि पार्टी करने के लिए 100 रुपये लगेंगे। क्लियर? चलो पुट द वैल्यूज। प्रिंसिपल था 1000 रुपीज मल्टीप्लाई बाय 10%, कितना 10 मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना है 3 years अपॉन में 100। इसको सॉल्व कर लो, कितना आ गया 100 मल्टीप्लाई बाय 300। अभी इन्होंने हमको सिंपल इंटरेस्ट पूछा था, कितना है, फाइंड सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट हमको मिल गया 300। चार ऑप्शंस हो गए हमारे ABCD, चार ऑप्शंस में से एक ऑप्शन में 300 होगा। इन केस इसके आगे जाकर अगर इन्होंने यहीं पर हमको ये पूछा होता कि फाइंड अमाउंट, तो अमाउंट के लिए क्या करते हैं, अभी हमने नीचे फॉर्मूला लिखवाया था, मैंने, याद होगा तुमको, क्लियर? ये देखो अमाउंट का फॉर्मूला, सिंपल इंटरेस्ट के लिए हमने यहाँ पर वैल्यूज डालकर सिंपल इंटरेस्ट सॉल्व करवा लिया, क्लियर? इसके बाद अगर अमाउंट पूछा होता तो हम इसका इस्तेमाल करते। देखो अमाउंट होता तो हम क्या लिखते हैं, अभी यहाँ पर अमाउंट इज इक्वल्स टू क्या था, प्रिंसिपल प्लस SI। यहाँ पर इसको इस्तेमाल कर लो, प्रिंसिपल हमको गिवन में दिया था 1000 रुपीज हमारा प्रिंसिपल, प्लस SI कितना आया है 300, तो हमारा अमाउंट हो जाएगा 1300। गॉट इट? ऐसे अलग अलग एग्जाम्पल्स हमको किताबों में दिए जाएंगे, हम हमारे PYQs देख सकते हैं, वो भी सॉल्व करा लेंगे, वो भी कैसे सॉल्व करते हैं ये भी देखेंगे, और क्विक एक्सेस कैसे करना है ये भी समझ लेंगे चार ऑप्शंस में से। क्लियर? फिर ये होता है क्लियरली मेथड, कि जिस मेथड से हम प्रॉपर वे में सॉल्व कर सकते हैं, मतलब टू अंडरस्टैंड इट। क्लियर? यहाँ तक तो हम अंडरस्टैंड कर लेंगे इसको। अभी जैसे कि मैंने फर्स्ट पेज पे दिखाया था तुम लोगों को, हर बार तुमको सिंपल इंटरेस्ट पूछेंगे ऐसा कोई रूल है क्या, या फिर अमाउंट पूछेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। कभी कभी वो लोग इसी क्वेश्चंस को घुमा के पूछेंगे, टाइम पूछेंगे या रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछेंगे। समझ में आ रहा है? तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछे, टाइम पूछे, सिंपल इंटरेस्ट पूछे, अमाउंट पूछे, हमको उससे कोई लेना देना नहीं, हमको फॉर्मूलेज लर्न करना है, उसको प्रॉपर वे में कैसे सॉल्व करना है, एंड क्विक एक्सेस होना चाहिए। क्लियर स्टूडेंट्स? चलो आगे ध्यान दो। हमने जैसे ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व किया, इसी को हम एक इसी को इन्हीं में वैल्यूज चेंज करके देखते हैं। इन्होंने अगर यहीं पे हमको ये बोला होता कि फाइंड प्रिंसिपल इफ सिंपल इंटरेस्ट is 250, rate of interest is 10% and टाइम कितना है 2 years। देखो सैनिक स्कूल RMS के लिए तो हमको क्विक एक्सेस करके बिना पेन को हाथ लगाए माइंड में ही सॉल्व करना है, बट प्रॉपर वे में अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हमको क्या क्या दिया है ये सब कुछ पता है। फाइंड प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का फॉर्मूला सेपरेट लिखा है, नहीं अगर याद आया तो ओनली सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले में भी वैल्यूज पुट करके हम इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। पर नहीं, फॉर्मूलाज लर्न ही करो। P इज इक्वल्स टू
SI मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन R इंटू T। सीधे सीधे अभी वैल्यूज अप्लाई कर दो, पुट द वैल्यूज एंड यू विल गेट योर आंसर। सिंपल इंटरेस्ट हमको दिया था 250 मल्टीप्लाई बाय 100, टाइम हमको दे के रखा था, और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 10 इंटू 2। क्लियर? 0 से 0, 1 एंड 5, 5 से मल्टीप्लाई कर लो, 25 5 जा 125, और ये 0। हमारा प्रिंसिपल अमाउंट अभी हमको मिल गया कि प्रिंसिपल इतना था। क्लियरली? इसके आगे भी अगर टोटल अमाउंट पूछ लिया, बिना प्रिंसिपल देख के डायरेक्ट अमाउंट भी पूछ सकते हैं। जानबूझ के 2 वर्क एट ए टाइम करवाना है तुम्हारे साथ। समझ में आ रहा है कि यहाँ पर प्रिंसिपल भी नहीं दिया, ओके, और डायरेक्ट पूछेंगे कि फाइंड अमाउंट क्या है। तो अमाउंट के लिए हमने अभी देखा यहाँ पर जो फॉर्मूला डाला था, इसमें इसको ऐड कर देंगे। 1250 प्लस 250 हमारा टोटल अमाउंट आ जाएगा 250 रुपीज। क्लियर? इसी तरीके अगले क्वेश्चंस भी ले सकते हैं हम। सिंपल इंटरेस्ट पे अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस आए हैं अलग अलग बार, और ईयर्स टाइम में भी बहुत बार अलग अलग क्वेश्चंस पूछे गए। हर बार हमको 2 इयर्स 3 इयर्स दिया जाएगा ऐसा कोई भी रूल नहीं है। हमको क्वार्टरली भी सिंपल इंटरेस्ट क्या करते हैं, अप्लाई करवाते हैं। क्वार्टरली, हाफ ईयरली, पर ईयरली है तो पर एनम तो अच्छी बात है, बट कुछ चीज़ें ऐसे वो भी एक्सप्लेन करा देता हूँ कि जब बात टाइम रिलेटेड आएगी, किससे, इंपॉर्टेंट अबाउट टाइम। कभी कभी सिंपल इंटरेस्ट हमको डेज पर आते हैं, मंथ पर भी आते हैं, तो इसके लिए ये चीज़ें चलो कॉमन चीज़ें पर हमको पता होनी चाहिए। क्या कि 1 ईयर है, क्या है 1 ईयर। 1 ईयर है तो हम इसको क्या बोलते हैं, पर एनम, ईयरली। हाफ ईयरली के लिए क्या लिख सकते हैं हम, हाफ ईयरली के लिए हम क्या लिखेंगे 1/2, यानी कि हमारा टाइम क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/2। अगर वीक्स में दिया होगा, कितने वीक्स में दिया होगा, तो हमको पता होना चाहिए एक साल में कितने वीक्स होते हैं 52। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 52 एक साल में, तो 52 अपॉन 1 ईयर। वीक्स पूछा है तो डिवाइडेड बाय हम 52 में टाइम्स लिख सकते हैं। उसी तरह जैसे हाफ ईयरली दिया हमको, क्वार्टरली भी पूछते हैं। क्वार्टरली यानी कि 3 महीने में, 3 महीने यानी कितना हो जाएगा 3/12, यानी 1/3, यानी 1/4 के हिसाब से हम सॉल्व कर सकते हैं। जो टाइम हमको देंगे उस टाइम को हमको क्या करना पड़ेगा, इस टाइप से इस्तेमाल करके लिखना पड़ेगा। क्लियरली? ये पर एनम, हाफ ईयरली, वीकली, कभी कभी हमको मंथली भी पूछा जाएगा। कैसे? मंथ अगर दिया होगा हमको क्वेश्चन में, तो हम क्या करेंगे उसको मंथ अपॉन ईयर, मंथ अपॉन ईयर। एक ईयर में 12 मंथ्स होते हैं कि नहीं, तो कितने मंथ दिए हमको, मान लो कि हमको 4 मंथ्स के लिए दिया था, तो 4/12 यानी ये कितना हो जाएगा 1/3। एक एग्जांपल लेते हैं, P is equals to 1000, rate is equals to 10%, time is equals to 4 months. Find amount. अमाउंट फाइंड करना है, डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं, पर पहले हमको इंटरेस्ट तो निकालना पड़ेगा। तो
एस आई क्या हो जाएगा हमारा, P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। यहाँ पे देखो वैल्यूज अमाउंट पुट कैसे करना है, आपको 4 मंथ्स दिया है, पर एनम दिया नहीं है। 4 मंथ्स तो मंथ्स में दिया है तो उसको मंथ में कन्वर्ट करो। ये क्या हो जाएगा, P हमारा आ गया 1000 मल्टीप्लाई बाय रेट कितना 10 मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना है हमको 4 मंथ्स दिया है, तो लिख दो 4 पर नीचे आ जाएगा अपॉन में 12, क्योंकि एक साल में क्या होता है 12 मंथ्स होते हैं। वही यही यहाँ पर वही समझा है, हाफ ईयरली यानी कि 6 महीने, 6/12 इज इक्वल्स टू 1/2। उसी तरह यहाँ पर क्वार्टरली भी यही हो गया, समझ में आया? तो यहाँ पर 4/12 और ये हमारे फॉर्मूले का 100। अब हमको वैल्यू मिल जाएगा, ये तो हो जाएगा 1 एंड 3, ये 0 से 0, ये जो भी कुछ है 100/3, हमारा जो आंसर आएगा 33 1/3। क्लियर? फंडामेंटल ऑपरेशंस करना सीख लो जल्दी, क्विक एक्सेस होने चाहिए। ओके, ये बता रहा था कि टाइम रिलेटेड कुछ चीजें हैं क्वेश्चन में, वो चीजें समझना जरूरी है। बहुत सारे क्वेश्चन हमको इस तरीके से आएंगे कि 33 52 वीक्स जैसे, या फिर डेज में पूछ लिया, तो मान लो कि 73 डेज के लिए कितना सिंपल इंटरेस्ट लगेगा, या कुछ जो भी कुछ है। बट क्वेश्चंस ऐसे नहीं है कि हर बार हमको वो लोग पर एनम, पर ईयर, हाफ ईयरली ऐसे ही पूछेंगे। डेज में पूछेंगे तो डेज के लिए बातें याद रखना कि डेज में गिवन डेज अपॉन, डेज के लिए क्या लिखेंगे, डेज में पूछा गया सवाल तो इसके लिए क्या लिखेंगे, P इंटू आर इंटू गिवन डेज अपॉन में 100 मल्टीप्लाई बाय 365, क्योंकि नॉर्मल ईयर्स में 365 डेज होते हैं। इन केस अगर लीप ईयर होगा तो लीप ईयर में क्या लिखेंगे बच्चों, यही चीज पर 365 की जगह पर क्या आएगा, फॉर लीप ईयर इफ डेज आर गिवन, P इंटू आर इंटू जो भी डेज दिया है वो डेज अपॉन में क्या आएगा 100 मल्टीप्लाई बाय 366। ये चीजें समझाना चाह रहा था, समझ में आया? रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात अलग है, ज़्यादा से ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट में क्या करेंगे कि हमको सीधा सीधा रेट ऑफ इंटरेस्ट ना देकर क्या कर देंगे, फ्रैक्शन में दे देंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे देंगे R इज इक्वल्स टू 31/2%। ये कन्वर्ट करना हमको आता है, पर यहाँ पर टाइम रिलेटेड जो छेड़छाड़ करते हैं ना क्वेश्चंस में, वो चीजें समझना इंपॉर्टेंट। समझ में आ रहा है? अभी जो भी चीजें बोल रहा हूँ उसको ध्यान में रखो। एक बार हमने फॉर्मूला याद किया हमारा काम हो गया, ऐसा नहीं होता। क्वेश्चन को समझो, मैंने बार बार मेरे हर एक स्टूडेंट को यही बात समझाई है कि बेटा तुम लोग पहले क्वेश्चन पे ध्यान दो। वंस यू गेट द क्वेश्चन आंसर ऑटोमेटिक मिलेगा। पहले क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन में हमको ईयरली पर एनम दिया है तो इजी वैल्यूज है, क्लियर। पर अगर हमको हाफ ईयरली दिया है तो हाफ ईयरली यानी कि 6 महीने, और हर साल में 12 महीने होते हैं, तो 6 और ये कितना 1/2, यही चीजें याद रखनी है। क्वार्टरली दिया है, हाफ ईयरली दिया है, पर एनम दिया है, वीक में दिया है, मंथ्स में दिया है। इन चीजों को समझ लो, हमको हमारा आंसर मिल जाएगा। क्लियर? चलो इतना लिख लो, नेक्स्ट चलते हैं। अभी रिलेटेड चीजें किस पे थी, हमने देखा प्रिंसिपल गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, टाइम गिवन है, अच्छी बात थी। टाइम से रिलेटेड क्वेश्चंस भी हमने देखे। टाइम्स में हमको पर एनम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हाफ ईयरली के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्लियर। क्वार्टरली, डेज वाइज, वीक वाइज, ये चीजें हमको, हम ब्रेन को कभी ऐसे शांत रखो ही मत। बैठे जब बैठोगे तो बैठते बैठते भी सोचो ना यार, एक चीज दूसरे चीजों से रिलेटेड है। सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है पर उसमें भी हम लोग क्या सोच रहे हैं, रिलेटेड टू टाइम्स, है कि नहीं। उसी तरह हमको इसमें जो अमाउंट दिया गया है, पहले अमाउंट दे देंगे और फिर पूछेंगे, अमाउंट एंड सिंपल इंटरेस्ट दे दिया
आप पूछेंगे प्रिंसिपल क्या है, तो वो तो बहुत बढ़िया चीज़ है, वो इजी मिल जाएगी हमको। बट इसमें कुछ चीज़ें ऐसी है कि टाइम वाला चीज़ें जैसे थे वैसे ही अभी रेट में, किसमें, रेट ऑफ इंटरेस्ट। अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट की अगर बात करोगे तो ध्यान से यहाँ पर पहले समझो। जैसे हमने प्रिंसिपल को समझ लिया, प्रिंसिपल्स भी हमको टुकड़ों में मिल सकता है। हमने तो एग्जाम्पल स्टार्टिंग में 1000 रुपीज़ दे दिया, पर हो सकता है ना कि प्रिंसिपल जो अमाउंट है वो भी 365, 420 ऐसे तोड़ के भी आने दो, कोई दिक्कत नहीं है। पर यहाँ पर अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो था हमको 5% दे दिया, अच्छी बात है, 10% तो और अच्छी बात है। अभी ये दे दिया 12.5%, मतलब कि डेसिमल वैल्यू दे दी। समझ में आया? ऐसा कोई रूल है क्या नहीं दे सकते वो लोग? वो दे देंगे। इतना ही नहीं, हमने क्वेश्चन पेपर्स देखे हैं 1/2% रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो बेसिक चीजें नहीं भूलना है, इनको देखकर पैनिक नहीं होना है, सीधी सी बात है। 1/2% यानी कि 2 to the 4 + 1 5/2 है, कितना है? तो जब इसको अप्लाई करेंगे हम फॉर्मूला में, किसमें, जब हम फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे तो मान लो कि हमारा प्रिंसिपल 1000 रुपीज़ है, मल्टीप्लाई बाय रेट कितना हो गया हमारा अभी 5/2, तो 5 को ऊपर लिख लो, जो भी कोई गिवन टाइम है तुम्हारा वो लिख लो, यहाँ पर 100 और ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा 2। सीधी सी बात है, ये हो गया हमारा आंसर। डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा है। क्वेश्चंस कोई डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ तुम्हारे ब्रेन पर और खुद पर फोकस करो। क्लियर? जितनी चीज़ें टीचर्स ने पढ़ाई है, जो चीज़ें तुमको समझाई गई है, उनका रिवीजन करो। जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे उतना तुम्हारे लिए बेहतर होगा। क्लियर? और एक बात, कोई चीज़ें अगर समझ में नहीं आई तुम लोग डायरेक्टली पूछ लो ना कि सर ये चीज़ यहाँ पर नहीं समझ में आई, यहाँ से लेकर यहाँ तक समझ में आई, अचानक यहाँ पे समझ में नहीं आई। कुछ फंडामेंटल ऑपरेशन चलो थोड़े क्विकली हो गए होंगे, पर समझ लेना चाहिए ना कि यहाँ पर 10 बचा था, 10 5 50, सिंपल इंटरेस्ट आ गया 50। अगर अमाउंट पूछा होता तो हम सीधा सीधा क्या करते, प्रिंसिपल प्लस SI इज इक्वल्स टू हमारा अमाउंट हमको मिल जाता। क्लियर? ऐसे अलग अलग तरीके क्वेश्चंस इसमें हमको देखने को मिलेंगे, वो भी क्वेश्चंस हम सॉल्व कर लेंगे। क्लियर?